जय श्री कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत सुंदर कहानी पेश करने के लिए जा रहा हूं। कहते हैं बुद्धिमानी, चालाकी कभी कभी हमें कैसे कैसे संकटों से बचा लेती है। और मनुष्य का सच्चा साथी तो उसका ज्ञान ही होता है। चालाकी एक कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष बताने के लिए जा रहा हूं कि एक बेटी ने किस तरीका से अपने बाप को और खुद को संकटों से बचाया। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। मित्रों, दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। वो किसान गरीब था और गरीबी में उसने उधार धन ले लिया था। लेकिन वो जमींदार जो था जिसने धन दिया था वो बूढ़ा और कुरूप था। बूढ़ा और कुरूप था, लेकिन उसके पास से बहुत सारा धन उस किसान ने ले लिया था। किसान ने उसका धन नहीं दे पाया तो वो जमींदार सोचने लगा अब इसके पास क्या करें, इसके पास से अपना धन कैसे वापस लिया जाए। लेकिन उस किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, जमींदार ने मन में सोचा क्यों ना किसान के सामने कर्जे के बदले किसान की बेटी के शादी का प्रस्ताव रखा जाए। और जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, वो जमींदार जिसका कर्ज था किसान के पास में, उसी के पास जाकर उसने जवाब दिया, देखो मेरा बहुत सारा पैसा तुम्हारे पास है और हमें नहीं दिखाई देता है कि तुम दे पाओगे। उससे अच्छा यही है कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब क्या था, जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए, क्योंकि वो जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। वो जब उसका ऐसा विचार देखा तब जमींदार ने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह कर दो। किसान के होश उड़ गए। किसान ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम तुम्हारा कर्ज देंगे चाहे हम कहीं से भी दें। लेकिन जमींदार ने कहा, नहीं, चलो सब गांव वालों के सामने पंचायत होगी, जो गांव के लोग पंचायत में कहेंगे वही होगा। अब क्या था, जमींदार और किसान की बेटी तीनों ही गांव वालों के पास पहुंचे। गांव के बुजुर्ग लोग इकट्ठे हुए, यही चर्चा होने लगी। जमींदार ने कहा, मेरा धन इनके पास में है और मैं इनका सारा कर्ज माफ कर दूंगा अगर ये अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दें तो। गांव की पंचायत के पास चलते ही और जो निर्णय वो लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। गांव वाले सब कहने लगे, भाई ये तो बड़ा उलझा हुआ मामला है। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, देखो ये मामला बड़ा गंभीर है, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। सभी गांव वाले बुजुर्ग लोगों ने जवाब दिया, देखो किसान को समझाया, जमींदार को समझाया और उस बेटी से कहा, जमींदार के सामने पड़े सफेद और काले रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख दो। जमींदार से कहा, अपने हाथ से एक तुम काला पत्थर उठाओ और एक सफेद पत्थर उठाओ, अपने थैले में डाल दो। और ये बेटी बिना देखे उस पत्थर को उठाएगी। अगर उसके हाथ में, और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। अपने हाथ से वो पत्थर उठाएगी, उसी के आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। बोले क्या होंगे? अगर वो काला रोड़ा उठाती है, काला पत्थर उठाती है, तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी नहीं पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ भी कर दिया जाएगा। गांव वालों ने पंचायत में प्रस्ताव रखा, अगर काला पत्थर उठाती है
बिना देखे अगर उसके हाथ में काला पत्थर आ जाए तो उसे शादी करनी होगी, उसके बाप का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर सफेद पत्थर उठाती है तो जिम्मेदार से शादी भी करनी नहीं होगी और उसका कर्ज भी माफ हो जाएगा। अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा गांव वालों का निर्णय हुआ। पंचायत के आदेशानुसार जिम्मेदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए, लेकिन वो नीयत का खराब था जिम्मेदार। जब वो रोड़ा उठा रहा था तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं, क्योंकि ये प्रस्ताव रखा गया था कि अगर काला रोड़ा बेटी के हाथ में आ गया तो जमींदार के साथ शादी करनी होगी। अब उसने दोनों ही काले रोड़े उठाए, एक तो आ ही जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, ऐसा सोचकर उसने दोनों काले रोड़े उठाए। लेकिन मित्रों, उस बेटी ने देख लिया कि ये दोनों काले रोड़े हैं, दोनों काले पत्थर हैं, और उन्हें थैले में डाल दिया है। उस लड़की ने सब देख लिया। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहले तो उसने ये सोचा वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। उसके मन में ये विचार आया कि मैं रोड़ा उठाने से मना कर दूं और अपने पिता को जेल जाने दूं। दूसरा, उसने सोचा कि मैं सबको बता दें कि इस जिम्मेदार ने दोनों काले पत्थर बैग में डाले और ये तुम सबको धोखा दे रहा है। फिर उसने सोचा वह चुपचाप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जिम्मेदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। तीसरा विकल्प उसके पास में ये था कि वो काला पत्थर उठा ले और जिम्मेदार के साथ शादी कर ले। अब क्या था मित्रों, उससे लगा कि दूसरा तरीका सही है। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है कि मैं सबको बता दें कि दोनों काले पत्थर हैं। लेकिन उसने फिर दिमाग लगा लिया। बेटी बहुत चालाक थी और उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया और कहा, भैया मेरे हाथ से रोड़ा छूट गया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में गिर चुका था। पत्थरों का ढेर था, उसी में गिर गया, उनमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी भूगड़ हूं, लेकिन कोई बात नहीं। लड़की ने फिर गांव वालों से कहा, भैया मेरे हाथ से पत्थर छूट गया। अब इस थैले में 2 पत्थर पड़े हैं, एक काला और एक सफेद। अब मुझे नहीं मालूम कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। आप इस बैग में देखो, अगर काला पत्थर होगा तो मैंने सफेद उठाया होगा और सफेद होगा तो मैंने काला उठाया होगा। अब लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि मैंने कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। अब देखिए, सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद ही पत्थर उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। ऐसा दिमाग। उतने जितने पंच लोग बैठे हुए थे, अब वो भी इस बात को नहीं समझ पाए और सबने कह दिया, नहीं, लड़की ने सफेद ही पत्थर उठाया है, अब तुम्हें कर्ज भी माफ करना होगा और शादी भी नहीं होगी। मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां सब कुछ धुंधला दिखता है, हर रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता महसूस होता है। पर ऐसे समय में यदि हम परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें तो उस लड़की की तरह अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। उसके पास में कैसा दिमाग था, अगर वो मना करती तो उसके पिता जेल चले जाते। अगर वो काला पत्थर उठा के दिखाती तो उसे शादी करनी पड़ती, लेकिन उसने काला पत्थर फेंक दिया कि उसे मालूम था दोनों ही काले हैं। अब जो काला बचेगा उसी के साथ हमारा न्याय मिल जाएगा। तो दिमाग मित्रों ऐसा होना चाहिए। देखिए, उस लड़की ने अपने पिता को भी कर्ज से बचा लिया और खुद भी उस बूढ़े के साथ शादी करने से बच गई। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ऐसे वीडियो आप सुनते रहें, देखते रहें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।